पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान नए ताल्लुकात का आगाज। पाकिस्तान बेलारूस बिजनेस फोरम में मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। फार्मास्यूटिकल, वेटरनरी, अद्वियात और दीगर शोबे शामिल। बेलारूस के वज़ीर ख़ारजा की दफ्तर ख़ारजा आमद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने इस्तकबाल किया। दो तरफ़ा और इलाक़ाई अमूर पर तबादला ख्याल। सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको आज पहुँचेंगे। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल हैं। बेलारूस के वफ़द में वज़रा और 43 बड़ी कारोबारी शख्सियात शामिल। वज़ीर तिजारत जाम कमाल कहते हैं कि पाकिस्तान बेलारूस से टेक्नोलॉजी मुंतक़ली और मुश्तरका मनसूबों में सरमायाकारी का ख्वाहां है। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए तवानाई, ज़राअत, IT और दीगर शोबे खुले हैं। ज़राई मशीनरी और ऑटोमोबाइल के शोबे में ताउन को वसअत देने की उम्मीद है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर और मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ की अडियाला जेल आमद। बानी चेयरमैन के साथ मुलाकात। 2 घंटे तवील मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अहम बाती उमूर भी ज़ेर गौर आए। मुलाकात के बाद दोनों रहनुमा वापस रवाना हुए। मुलाकात में होने वाली बातचीत पर बुशरा बीबी और अली अमीन गन्नापुर के साथ मुशावरत की जाएगी। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर बोले कि एहतजाज की कॉल फाइनल है, कॉल ऑफ वाली बात नहीं है। मुज़ाकरात चल रहे हैं, जो बात होगी बताएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पुलिस अफसरान और अहलकारों पर हमले पर गम गुस्से का इजहार। कहा कि SP, DSP और SHO समेत 20 से ज़ायद एहलकार जख्मी हुए। मुजाहिरीन के पास शॉट मशीन गन, आंसू गैस, चाकू और मास्क देखे गए। ऐसा असलहा इस्तेमाल हुआ जो सिर्फ पुलिस के पास होता है। गाजी बरोथा, मियांवाली, हज़ारा मोटरवे और दीगर मकामात पर फायरिंग की गई। एक सूबे की पुलिस का दूसरे सूबे पर सरकारी वसाइल से हमला हुआ। ये कौमी यकजहती को पारा पारा करने के मुतरादिफ है। पंजाब पुलिस को पहले भी तसादुम से बचने के लिए गैर मुसल्लह रखा गया था, अब भी गैर मुसल्लह है। बगैर इजाज़त एहतजाज और दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयाँ। रावलपिंडी और टेक्सला में बानी PTI, बुशरा बीबी, अली अमीन गंदापुर और अलीमा खान के खिलाफ मुकदमात दर्ज। आरिफ अलवी, अली अमीन गन्नापुर, असद कैसर और हमाद अजहर समेत दीगर भी नामजद। गुजरांवाला में दर्ज मुकदमे में भी बानी PTI नामजद, 23 नामजद और 100 नामालूम अफराद भी शामिल। लाहौर के दर्ज मुकदमात में तादाद 22 हो गई है। फैसलाबाद में 3 मुकदमात थाना गुलाम मोहम्मदाबाद, थाना निशाताबाद और थाना सदर जड़ावाला में दर्ज किए गए। गुलाम मोहम्मदाबाद में 35 और सदर जड़ावाला में 25 अफराद नामजद हैं। पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद, कार्य सरकार में मुदाखलत और साथियों को छुड़ाने की दफात लगाई गई है। मुट्ठी भर अफराद सरकारी वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। करोड़ों की आबादी में चंद अफराद शरपसंदी पर आमादा हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं कि बानी PTI का वजूद अफरा तफरी से जुड़ा हुआ है। अनारकी और इंतशार फैलाने वाले मुल्क के खैर ख्वाह नहीं हो सकते। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी बोली, आखिरी कॉल मिस हो गई। बुशरा बीबी का ट्रम्प कार्ड घर की लड़ाई में गुम हुआ। धमकियां भी काम नहीं आ रही। बुशरा बीबी अब घरेलू खातून नहीं बल्कि फसाद मार्च लीड करने वाली बन गई हैं। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन जत्थे में शरीक हैं। एहतजाज मुल्क को अदम इस्तेहकाम करने की साजिश पार्ट 2 है। यह सिर्फ NRO हासिल करने का ड्रामा है। एहतजाज रिकॉर्ड करा लिया, अब घर चले जाएं। पाकिस्तान को कमजोर करने की कोशिश मुनासिब नहीं। इंतशारी टोला चाहता है कि मुल्क में बेहतरी न आ पाए। पीपल्स पार्टी रहनुमा नासिर शाह की PTI पर तनकीद। बोले कि सोशल मीडिया के जरिए माइंड फीडिंग की जाती है। ये इख्तिदार में रहे तो ठीक, वरना चाहते हैं कि मुल्क में कुछ ना रहे। शर्जील मेमन बोले कि पाकिस्तान में अफरा तफरी और इंतशार पैदा करने की कोशिश की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा में बेअमनी है और वज़ीर आला विफाक पर ये अलगार में मसरूफ है। इनका एक मुतालबा भी अवाम के लिए नहीं है। ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से बानी PTI को बाहर निकाला जाए। लोग बेजार हो चुके हैं। खुदारा इंतशार की सियासत बंद की जाए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज में ही मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 1500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 98 और 99 हज़ार की नफसियाती हदें बहाल। इंडेक्स 99,300 पर पहुंच गया। गुज़श्ता हफ्ते मार्केट 97,798 की सतह पर बंद हुई थी। गुज़श्ता हफ्ते 34 अरब 17 करोड़ से ज़ायद मालियत के 51 करोड़ 48 लाख शेयर्स का लेन देन हुआ था।
सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंचेस की तश्कील। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सदारत में जुडिशल कमीशन का अहम इजलास। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान इजलास में शरीक। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़, अटॉर्नी जनरल की शिरकत। अपोजिशन के उमर अयूब, शिबली फराज, हुकूमत के फारूक एच नाइक और शेख आफ्ताब अहमद, रोशन खुर्शीद, रुकने पाकिस्तान बार अख्तर हुसैन ने भी शिरकत की। गुज़िश्ता इजलास में सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंचेस के जजेस का फैसला नहीं हो सका था। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में तालीमी इदारों में मनशियात फरोशी का केस। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि बलूचिस्तान के हवाले से लिखा है वहाँ हेरोइन का इस्तेमाल सिफर है। जस्टिस मुसरत हिलाल ने रिमार्क्स दिए, क्या हेरोइन पीकर खत्म कर दी? पता नहीं रिपोर्ट में कौन सी हेरोइन का जिक्र है। आईनी बेंच ने ANF और तमाम सूबों से तहरीरी जवाब तलब किया। आजम सवाती राजायज इख्तियारात केस निपटा दिया गया। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, कोई मुतासरा फ़र्क है तो आजम सवाती के खिलाफ मुतबादिल फोरम से रुजू करे। वोंग इंटरचेंज की तामीर पर अस खुद नोटिस के समाअत। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि कहाँ इंटरचेंज बनना है कहाँ नहीं, ये फैसला पॉलिसी साजों ने करना है। नमूनिया और हेपेटाइटिस अद्वियात की फराहमी के केस में ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी से रिपोर्ट तलब। सहाफियों को भी अब अपना कोड ऑफ कंडक्ट बनाना होगा। व्लॉग करें लेकिन बात शाइस्तगी से करें। सहाफियों का पर्सनल होना नामुनासिब रवैया है। जस्टिस जमाल बंदोखेल के सहाफियों को हरासा करने के केस में रिमार्क्स। FIA की जानिब से 161 के नोटिस जारी करने पर इजहार बरहमी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि FIA 161 के नोटिस कैसे जारी कर सकता है। नोटिस तो मुकदमा दर्ज होने के बाद जारी हो सकते हैं। ये नोटिस कानून के खिलाफ हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सहाफियों को जारी किए गए नोटिस और तहकीकात पर FIA से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। समाअत 10 रोज के लिए मुलतवी। सेनेटर हामिद खान का वकला तहरीक चलाने का ऐलान। 30 नवंबर से 26वीं तरमीम के खिलाफ एहतजाज होगा। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, 26वीं तरमीम से अदालती निज़ाम का बेड़ा गर्क हो जाएगा। अदलिया इतनी बेबस हो चुकी है कि अपने बेंच नहीं बना सकती। अगर हुकूमत को लगता है कि हम खामोश हो गए तो ये खाम ख्याली है। वकला तहरीक चलाएंगे। 30 तारीख को पूरे पंजाब से वकला इकट्ठे होंगे। लोगों को मजबूर और मफलूज करते वक्त इन्हें जमहूरियत याद नहीं आती। सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन में धांधली हुई, वाइट पेपर जारी करेंगे। GHQ हमला केस में फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर। मुलजिम इंसदाद दहशत गर्दी अदालत रावलपिंडी पेश न हुए। PTI के वकील ने मौके इख्तियार किया कि रास्तों की बंदिश के बायस मुलजिमान का अदालत पेश होना नामुमकिन है। अदालत ने कार्रवाई 28 नवंबर तक मुलतवी कर दी। आज 120 मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद होना थी। तालिब इल्म के अगवा के खिलाफ बलूचिस्तान में आज पहिया जाम। सूबे में तमाम तालीमी इदारे बंद। सालाना पर्चे मनसूख। सियासी समाजी वकला और ताजिर तंजीमों की हड़ताल की हिमायत। सड़कों पर इक्का दुक्का ट्रैफिक। चमन मुसाफिर ट्रेन ही मनसूख। रेलवे हुकाम के मुताबिक ट्रेन कल से मामूल के मुताबिक चलेगी। संजावी, ज़ियारत, हरनाई, दुकेल, उरालाई और कोयटा को जाने वाली शाहराहें बंद। 7वीं जमात के तालिब इल्म मुसव्विर काकड़ को 15 नवंबर को स्कूल जाते हुए अगवा किया गया था। उधर बलूचिस्तान हाई कोर्ट में बच्चे की बाजियाबी से मुतल्लिक़ समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। जज के रुखसत होने पर समाअत 2 दिसंबर तक मुलतवी की गई। स्मोक सूरत हाल में बेहतरी आने पर पाबंदियों में नरमी। लाहौर, मुल्तान, गुजरांवाला और फैसलाबाद में तामीराती कामों की इजाजत। ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी वाले भट्टे भी चल सकेंगे। हैवी ट्रैफिक पीर से जुमेरात तक दाखिल होगी। जुमा से इतवार दाखिले की इजाजत नहीं होगी। दुकानें, मार्केटें और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद करने का फैसला बरकरार। रेस्टोरेंट 10 बजे तक खुले रहेंगे। हुड सिस्टम नस्ब किए बगैर बारबेक्यू की इजाजत नहीं होगी। उधर लाहौर हाई कोर्ट ने भी तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद ट्रांसपोर्ट फराहम करने का हुक्म दे दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि महकमा स्कूल एजुकेशन तालीमी इदारों को हतमी नोटिस जारी करे। जो अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करे उसे सील कर दिया जाए।